चाहे कितने ही बड़ा गधा से गधा, कितने बड़ा बेल से बेल, चाहे कितना ही कमजोर से कमजोर बच्चा क्यों ना हो, जिसको अंग्रेजी की ABCD भी नहीं आती है, जिसको अंग्रेजी का अनाराम नहीं पता, अनाराम अंग्रेजी में नहीं होता वैसे, ठीक है, हलन, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं आता है, और उसको अगर 9वीं क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा में मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड में अगर अंग्रेजी विषय में 75 में से अगर 75 नंबर लेना है, तो अभी जो मैं बताने वाला हूं आप लोग को, अगर आपने वो काम कर लिए तो तुमको 75 नंबर के पेपर में से 70 से ऊपर नंबर लेने में किसी का बाप नहीं रोक सकता। अब समझो, शांत रहना और शांत होकर समझना है क्या बोल रहा हूं मैं। एक बात बोलूंगा, पूरा पेपर ब्रिज कोर्स से अर्धवार्षिक का नहीं आएगा, ब्रिज कोर्स को भगा दो अब आप लोग का अर्धवार्षिक का पेपर पूरा ब्लू प्रिंट के आधार पर निकलेगा। यहाँ पर पूरा नया वाला ब्लू प्रिंट भी लिखा है और मासिक कैलेंडर में नवंबर महीने तक का कोर्स भी लिखा है, और जो जो पार्ट हटाया गया है बोर्ड पर ये भी लिखा गया है। अगर आपने अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिए, सिर्फ इतना पढ़ के आप लोग 9वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड में आप 75 में 75 नंबर ला लोगे। बस जैसा बोल रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को आएगा पेपर में अनसीन पेसेज, पूरा फोकस समझना, जो कि आएगा 5 नंबर का, ठीक है। पेपर में आपको एक अनसीन पेसेज दिया रहेगा और नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको उसी पेसेज में से ढूंढ करके देना है। ढूंढोगे कैसे? पहला क्वेश्चन लिए, उसके 2 शब्द पकड़े, पेसेज में 2 शब्द को ढूंढ लिए और उसी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ये देहाती टेक्निक है, देहाती वाली टेक्निक है, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। ठीक है, 5 नंबर फ्री फोकट के, अरे भले तुम गधे हो, नलायक हो, कुछ रहो, ये 5 नंबर फ्री के दे सकते हो ना भाई, ढूंढ करके देना है। 5 नंबर कैसे है तुम्हारे? फ्री वाले मिल गए। इसके बाद बस दिमाग दौड़ाना है। दूसरा प्रश्न भी आएगा आपका यहाँ पर, क्या? अनसीन पेसेज का। ये पेसेज भी आएगा 5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। और इसमें भी एक पेसेज दिया रहेगा और नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको उसी पेसेज में से ढूंढ करके देना है। बन जाएगा, ये भी है आसान, कोई दिक्कत की बात है इसमें। अगला आएगा नोट्स मेकिंग का तीसरा प्रश्न, 4 नंबर का। इसमें आपको टाइटल और नोट्स बनाना है। सुनो, आपको पेपर में एक पेसेज दिया रहेगा और नीचे बोल देगा कि इसका टाइटल लिखिए और नोट्स बनाइए। टाइटल 1 नंबर का रहेगा और नोट्स 3 नंबर के। टाइटल कैसे लिखोगे? पूरा पेसेज को पढ़ोगे। अगर पेसेज कंप्यूटर 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 के बारे में है तो टाइटल लिख दो कंप्यूटर। पेसेज में साइंस 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 लिखा है तो टाइटल क्या आएगा? साइंस। पेसेज में लिखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो टाइटल क्या आएगा? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हो जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई दिक्कत? और रही बात नोट्स बनाने की, तो नोट्स कैसे बनाओगे? 1 नंबर नोट्स डाले, हेडिंग 1 नंबर पॉइंट डाले, जो भी लाइन पसंद आई 1 लाइन लिख दी फ्री के नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर जो हो गया आपका 1 नंबर, फिर उसके अंदर फिर 3 बनाना। 1 नंबर पॉइंट हो गया, फिर A नंबर, फिर B नंबर और फिर C नंबर। फिर दूसरा पॉइंट बनाना, उसका भी A नंबर, B नंबर और C नंबर। फिर तीसरा पॉइंट बनाना, उसका भी A नंबर, B नंबर और C नंबर। फिर चौथा पॉइंट बनाना, उसकी भी A नंबर, B नंबर और C नंबर। एक मेन हेडिंग और 3 सब हेडिंग, है ना। और जो लाइन अच्छी लग रही है पेसेज की, 4-5 शब्द अच्छे शब्द लिख करके लिख देना, भर देना 1 पेज में। ये बन गए नोट। पॉइंट करके नोट्स बनाना है ना कि नहीं? पहला पॉइंट लिखे, फ्री के नंबर दे। भी बोलते अंग्रेजी में फेल होगा, अंग्रेजी कठिन है। कहां अंग्रेजी में फेल हो रहे तुम? यहां बिना पढ़े अंग्रेजी पेपर मेरे को दे दो। 70 सुपर नंबर लाया मैंने 75 में से। वो उस समय हमारे समय 100 नंबर का पेपर होता था, 90 सुपर नंबर मिले वो कितने बार? 99 नंबर बिना पढ़े। सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग को ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयारी करना है।
मैंने एक बात बोला, जो आंसर क्वेश्चन याद करता है वो पास होता है, और जिसको ब्लूप्रिंट याद रहता है वो क्लास में फर्स्ट आता है। क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, पूरा दिमाग में छपा रहना चाहिए, और जो पेपर में आ रहा है उसी को पढ़ना है, फालतू की चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना। पेपर में आने वाली चीज को पढ़ो, ठीक है ना। इसके बाद ये मिल गया आपको नंबर। आपका चौथा प्रश्न बच्चों आप लोग को लेटर राइटिंग का आएगा। आपको एप्लीकेशन के अथवा में लेटर आएगी, या तो एप्लीकेशन कर लो या फिर लेटर कर लो। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो हम लोग दिमाग ये लगाते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन याद कर लेते हैं, लेटर याद नहीं करते, है ना। एप्लीकेशन 3 डेज लीव की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, बुक बेंच की, सेक्शन चेंज की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, इस टाइप की 4-5 एप्लीकेशन, 5-6 एप्लीकेशन याद कर लो। और एप्लीकेशन कोई सी भी आए आपको बनाते जाना चाहिए, आप बना भी सकते हो उसको। टू द प्रिंसिपल सब में सेम रहता है। स्कूल नाम क्वेश्चन में दिया तो लिख देना, स्कूल नाम क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसको अपने स्कूल नाम लिख देना। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन, क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 डेज लीव तो 3 डेज लीव, बुक बैंक तो बुक बैंक। फिर रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, ये सब में सेम रहेगा। और नीचे का मटेरियल थोड़ा बहुत रहता है वो याद कर लेना गाइड से, ठीक है ना। आए समझ में। एप्लीकेशन, हाँ अब पता किस चलेगा कौन सी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पता लगाने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करोगे, गाइड होती है 2022 की गाइड होगी आपके पास, उसमें जो एप्लीकेशन पिछले साल पेपर में आ चुकी है, 2022 सन डाला होगा, 2021 सन डाला होगा, 2020 सन डाला होगा, पिछले साल के पेपर, त्रैमासिक का पेपर, उससे निकालते हैं इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। तुम स्कूल के मास्टर लोग से पूछते सर आईएमपी क्वेश्चन बताओ, वो को कहां से पता, वो पेपर निकाल रहा हो तुम्हारे स्कूल का मास्टर, पेपर तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल निकाल रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में पेपर जा रहा है, तो तुम अपनी खुद की गेसिंग नहीं लगाओ, है ना। तुम्हारी गेसिंग फंस जाएगी लेकिन मास्टर गेसिंग नहीं फंसेगी, कई बार ऐसा जाता है। एप्लीकेशन हो गई। सुनो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका आएगा, अच्छे समझना, ये आएगा आपका ऐसे का आर्टिकल पैराग्राफ। जब पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड में एक ही ऐसे आया था, वंडर ऑफ साइंस, लेकिन बेहरूपी है, रूप बदल बदल के आया। कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में आ गया, साइंस जहां पर भी साइंस आया समझ जाना वंडर ऑफ साइंस का ऐसे है। इतिहास में पहली बार अभी तुम लोग को बहुत बुहारा मतलब पेपर आया था कि पहली बार वंडर ऑफ साइंस कैसे नहीं आया, नहीं आया था ना, पहली बार हुआ ऐसा जिंदगी में, वो भी पता नहीं क्यों हुआ वो भी, कि वंडर ऑफ साइंस कैसे नहीं आया। तो हर साल क्या आता है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे के अथवा में आर्टिकल आ सकता है, पैराग्राफ भी आ सकता है, कुछ भी आया। आप हिंदी अनुवाद आपको आता है, आप मन से बना करके आप लिख सकते हो, और इसके लिए आप गाइड से इसको पढ़ सकते हो। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। एक ऐसे वंडर ऑफ साइंस से तैयार कर लो और बाकी आर्टिकल पैराग्राफ पढ़ के चल जाना, और पेपर में 1-1 पेज 2-2 पेज बना करके अपनी भाषा में लिख करके जाना। हिंदी बनती है ना, हिंदी में सोचे इसको अंग्रेजी में लिख के आ गए, इस टाइप से करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन ये आएगा 3 नंबर का। 6वां नंबर प्रश्न, आपको एक चित्र दिया रहेगा, उस चित्र को देखो और चित्र के बारे में क्या क्या है उसके बारे में लिखो। जैसे कि अपन कहीं जा रहे हैं, अपन ने देखे वो दिख रहा है वो खंडेरा बाबा, तुम उसके बारे में 1000 शब्द बोल दोगे ना। ये देख जब माता मंदिर, तुम 1000 शब्द बोल दोगे, यहाँ पे जलता होता है, यहाँ जे होता है, वहां वो होता है, बोलने को बड़ी चीज है क्या भाई, चित्र को देखना है, जो दिख रहा है वो भी लिखते जाना, बस अंग्रेजी में लिखना है, ये दिक्कत आती है। 1000 पेज लिख दोगे तुम तो बड़ी चीज है क्या, है ना कि नहीं, ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर का प्रश्न आपका ग्रामर से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे आएगा। और 8वें नंबर का प्रश्न भी आपका ग्रामर से आएगा, डू एज डायरेक्टेड। एक सेंटेंस दिया रहेगा, बोल देगा चेंज इनटू नेगेटिव बनाना चाहिए, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ग्रामर में क्या क्या आएगा समझो। ग्रामर में ग्रामर आपकी मात्र 10 नंबर की आएगी, और ग्रामर में आप लोग को टेंस आएगा, वॉइस आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, इन एंड द एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, ठीक है ना। टेंस में बोल देगा प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर टेंस में चेंज करो, है ना कि नहीं, फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव बनाओ, बना के आना चाहिए। आप लोग को वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सिलेबस में है, ब्लूप्रिंट में मिल जाएगा आप लोग को। आर्टिकल्स आएंगे, ए एन दा का प्रयोग, ए का प्रयोग कहां होता है, एन का कहां होता है, दा का कहां होता है। और मॉडल्स आएंगे, केन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, सम का प्रयोग, मेनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग, लिटिल फ्यू का प्रयोग, ये मॉडल्स आप लोग के यहां पर आएंगे, ठीक है ना।
इसी के साथ साथ ये हो गया आप लोग की ग्रामर, टेक्सचुअल एमसीक्यूज। इसके आगे का समझाने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा मैं। देखो बच्चों, आप लोग अगर चाहते हो कि रोज दिन आप लोग मुझसे पढ़ो, तो रोज शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं लाइव क्लास ले रहा हूं। और ये जो लाइव क्लास 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये लाइव क्लास आपकी मात्र 100 रुपए प्रति महीने में ली जा रही है। आपको महीने का मात्र 100 रुपए पे करना है, और आप सारे के सारे बच्चे लोग शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेरी लाइव क्लास लगा सकते हो। उसमें आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लाइव क्लास कहां पर लगेगी? प्ले स्टोर पर मेरी एप्लीकेशन बन चुकी है, भारतीय शेर अमन साहू सर करके। आप जैसे प्ले स्टोर पर सर्च करोगे भारतीय शेर अमन साहू सर, मेरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। और 9वीं क्लास का जो कोर्स है आप उसको परचेस कर सकते हो मध्य प्रदेश राज्य का, उस पर आप रोज दिन क्लास लगा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना प्रमोशन। चलो देखो इसके बाद टेक्सचुअल एमसीक्यूज। आपकी जो बिहाइप वाली बुक है, अच्छे समझना, कौन सी बुक है आपकी? जो बिहाइप वाली बुक से आप लोगों को कहां तक आ रहा है? देखो, बिहाइप वाली बुक से आप लोग का नवंबर महीने तक का जो कोर्स है वो है लेसन 8 रीच फॉर द टॉप तक, ठीक है ना। नवंबर महीने में आपका रीच फॉर द टॉप लेसन 8 तक का है, मतलब लेसन 8 के पहले के पूरे पार्ट, लेसन 8, लेसन 7, लेसन 6, लेसन 5, ये सब आपको सिलेबस में है मासिक कैलेंडर में। और इसमें से हटाया गया पार्ट कौन कौन से है? बिहाइप बुक से आपको पेकिंग हटाया गया पार्ट, बिहाइप बुक से आपको पेकिंग वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, और द बॉन्ड ऑफ लव आपको नहीं पढ़ना है, ये ब्लूप्रिंट में दिया है, ठीक है ना। और द डक एंड द कंगारू वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। इतने पार्ट हटा दिया गया है। इतना पार्ट हटाने के बाद बिहाइप बुक से प्रोस का मतलब होता है कहानी वाले पार्ट, और पोएट्री का मतलब होता है पोएम वाले पार्ट, ठीक है ना। इसमें आपको जो प्रोस वाले कहानी वाले पार्ट है उसमें आपको लेसन 8 रीच फॉर द टॉप तक सिलेबस में दिया गया है, लेकिन ये पार्ट हटा दिया गया है, मतलब 8 के पहले तक का। और पोएम में आपको लेसन 7 द डक एंड द कंगारू तक आपका सिलेबस में है। तो डक एंड द कंगारू लेसन 7 के पहले जितने पार्ट आएंगे पूरे पढ़ना है, और इसमें से इतने पार्ट आपके हटा दिए गए हैं। तो इन्हीं पार्ट के आपके 4 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे? एक प्रश्न दिया जाएगा पार्ट के अंदर का, कुछ भी पूछ लेगा, और 4 विकल्प रहेंगे, उसको उसमें ढूंढ करके आपको लिखना है। तो तैयार करना पड़ेगा शिवलाल की गाइड से या फिर प्रबोध की गाइड से, आप कोई सी भी गाइड से पढ़ सकते हो। अगला समझो, ये भी आपके फ्री के नंबर है। सुनो, प्रश्न 10 का पहला एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब जो होता है बिहाइप बुक का कोई सा भी एक 4 लाइन उठाएगा वो और लिख देगा, और नीचे 3 प्रश्न देगा, उन प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढ करके देना है। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। एक्सट्रैक्ट बिहाइप बुक का कोई भी एक पोएम का दे देगा वो, और नीचे 3 प्रश्न देगा, उसी में से ढूंढ करके देना है। लेकिन नंबर कहां काटते बताऊं मैं? कई बार पूछ लेता है कि जो पेसेज दिया गया है ये कौन से पार्ट से लिया गया है और उसके लेखक का नाम क्या है, तो वहां कई बार नंबर कट जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद लास्ट चीज, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोग को आंसर क्वेश्चन आएंगे, और आंसर क्वेश्चन लास्ट में आंसर क्वेश्चन भी याद करना है। क्योंकि देखो 75 नंबर के पेपर में से मात्र 29 नंबर के आंसर क्वेश्चन आएंगे आप लोग के, ठीक है ना। ये फ्री के नंबर है आप लोग के, बेसिक पास होने वाले। ये 29 नंबर के आंसर क्वेश्चन में आपको कौन कौन से पार्ट याद करना है? नवंबर महीने तक का आपको याद करना है। नवंबर महीने तक के आपके कोर्स क्या है? बिहाइप बुक में प्रोस सेक्शन में लेसन 8 रीच फॉर द टॉप तक है, और पोएम वाले में लेसन 7 डक एंड द कंगारू तक है। और आपकी एक बुक और है मूवमेंट वाली बुक। मूवमेंट वाली बुक में लेसन 7 द लास्ट लीफ तक है। लेसन 7 तक पढ़ना है आपको ना। और मूवमेंट वाली बुक से क्या क्या हटाया गया है वो देखो, ये आपको नहीं पढ़ना है। लेसन 7 तक आएगा, लेकिन उसमें से क्या क्या नहीं आएगा वो देखो। तो मूवमेंट वाली बुक से आपको पहला मूवमेंट वाली बुक में आएगा कहां तक? द लास्ट लीफ तक। और क्या हटाया गया है? ये वाला पार्ट, वेदरिंग द स्टोर्म इन हिरोशिमा, ये आपको हटाया गया। ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना, ये हटाया गया क्या है? इसका पार्ट है। इस तरीके से अब सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, समय कम बचा अंग्रेजी याद करने के लिए। हर पार्ट के 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन याद कर लो, 2-2 4 क्वेश्चन याद कर लो, कर लिए सन वाले। और पेपर में उस पार्ट में कोई भी क्वेश्चन आए,
पूरे के आंसर मिला करके अच्छा बड़ा आंसर लिख करके आओ, तो भी नंबर मिल जाते हैं, है ना कि नहीं। एक पार्ट के 4 क्वेश्चन आप कर लिए, चारों के आंसर मिल गए। अगर उस पार्ट में कोई सा भी क्वेश्चन आए, वो चारों का आंसर मिला दो और बड़ा आंसर कर दो और वो लिख करके जाओ पेपर में, ठीक है ना। समझ करके पढ़ो, याद करो। अब तुम लोगों को मैंने बता दिया हूं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब तुमको सिर्फ क्या करना है, मेहनत से पढ़ना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, जाओ, टाइम ज्यादा हो गया।